13.1 का ये कि 2 का? 2 का। तो 13 उसमें कर देना भी मेंशन है ना, कर दिया था वो। अभी अपन ने कौन सा करा था? 13.2 का 12वां इसी का था क्या वो? ठीक है, और अब आ गया 16वां। तो 13.2 का 16वां आपको बोल रहा है छात्रावास की बात है। बोल 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। 60%, बोल प्रति 100 में से 60, मतलब बहुसंख्यक है यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले। तो हम क्या करेंगे, हम बात ही 100 पे ही कर देंगे ना, हटाओ, तो हमें सोचने में आसानी होगी। भाई प्रतिशत 60 है, प्रति 100 में 60 है, तो अगले 100 में भी 60 है, अगले 100 में भी 60 है, तो पता नहीं कितने हैं, 700 बच्चे हैं, जितने भी 60, तो अपन 100 पे ही सोच लेंगे बात को। तो ये 100 बालक हैं अपने यहाँ पर, क्लियर। तब इनमें से 60 हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना एक गोला बना दूंगा और इस पर लिखवा दूंगा हिंदी हिंदी हिंदी, ठीक है। और मैं इन बच्चों को कहूँगा कि सुनो, जो जो हिंदी का अखबार पढ़ता है चुपचाप भाग के गोले के अंदर हो जाए, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करने वाले हैं कि अगर कोई एच गोले के अंदर बैठा है तो इसने हिंदी वाला अखबार पढ़ा है, वो एडवर्टाइज जो भी अपन ने हिंदी वाले में दिया था वो इसके पास पहुंच गया है। गोले से बाहर बैठा है तो हम मान के चलेंगे इस तक वो खबर नहीं पहुंची। फिर कह रहा है कि 40% अंग्रेजी का पढ़ते हैं, तो लगे हाथ में इसमें इसी के पैरेलल में एक गोला अंग्रेजी का बना दूंगा, क्लियर है। तो प्रति 100 में से 40 हैं जो ऐसे हैं जो इंग्लिश का पढ़ते हैं। ऐसा करने पर अब ना यहाँ पर स्पेस बन गए 4 तरह के, एक ये पहला क्षेत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा बोलेंगे हम बार बार इसको, ठीक है। पहले क्षेत्र में तो अब हर वालों को कहा है कि देखो तुम ध्यान रहे हो, है ना, अपना पूरी तरीके से ध्यान रखना कि अगर तुम ऐसे बालक हो कि कोई भी अखबार नहीं पढ़ते तो तुम बाहर बैठ जाना। अगर तुम ऐसे हो कि हिंदी का पढ़ते हो मगर अंग्रेजी वाले के हाथ नहीं लगाते तो तुम यहाँ बैठना, यहाँ, क्लियर है। अगर तुम इंग्लिश का पढ़ते हो और हिंदी का नहीं पढ़ते हो तो तुम यहाँ बैठना, और तुम दोनों अखबार नोट जाते हो तो तुम यहाँ बैठना, सब क्लियर है। तो अब ऐसा करने पर ये 100 बच्चे जो हैं ये अपने बढ़ जाएंगे इन 4 क्षेत्रों में, क्लियर है। अब अगर मैं एक लाइट लाऊं और ये लाइट, अच्छा मैं अब इनमें से ये कहूँ कि भाई हाँ, जो जो भी हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ता है वो अपना हाथ ऊपर करे, तो कौन बच्चा, ये बच्चा कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा अभी, बिल्कुल कर रहा होगा सर। और ये भी पढ़ता है, नहीं पढ़ता, ये भी हाथ ऊपर कर रहा होगा। भाई हिंदी के न्यूज़पेपर की खबर किस किस के पास पहुंच गई है, तो ये बच्चा अपना हाथ ऊपर कर रहे होंगे, है ना। तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बंदे कहाँ हैं, ये हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया सब, क्लियर है। और ये कितने हैं, तो मतलब क्षेत्र 1 और 2 में मिला के कितने बैठे हैं, 60। हिंदी पढ़ने वाले कौन हैं, देख लो कौन कौन हाथ ऊपर कर लेगा। हाँ जी मैं पढ़ता हूँ हिंदी का। सर ये अंग्रेजी का भी तो पढ़ता, अरे पढ़ता होगा। हमने पूछा आम कौन कौन खाता है, जो जो आम खाते हैं हाथ ऊपर करेंगे। सर ये तो नाशपाती भी खाता है, अरे खाने दो खाता है तो। हिंदी कौन कौन, क्लियर है। तो हिंदी के टाइम पर कौन कौन, ये रीजन 1 और रीजन 2 वाले जो हैं वो हाथ ऊपर कर लेंगे साहब, ठीक है। तो 60 है इस घोड़े में बैठे हुए लोगों की संख्या का मतलब है क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 में मिला करके जितने लोग हैं वो क्या हैं, 60। अब हमने पूछा कि भाई तुम तो हाथ नीचे कर लो, अब इस सभा में बताओ कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है। तो अब की बार ये बच्चा हाथ ऊपर करेगा और ये बच्चा भी हाथ ऊपर करेगा कि नहीं करेगा, बताओ जरा। पढ़ता नहीं है इंग्लिश का, तो अब की बार क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3 वाले लोग हाथ ऊपर करेंगे सब। और इनकी गिनती कितनी है, इनकी जो गिनती है वो है 40%। फिर हमने कहा भाई तुम भी हाथ नीचे करो। फिर हमने पूछा कि बताओ तुम में से कितने हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो कौन कौन हाथ ऊपर करेगा अब की बार, बस सिर्फ ये वाले लोग, हाँ कि ना। तो ये लोग हाथ ऊपर करेंगे। और इनकी संख्या कितनी दे रखी है आपको, 20 दे रखी है साहब, ठीक है। तो ये संख्या है 20, कौन से वालों की, आपका ये इन वालों की संख्या 20, सही है। अब बताओ पहले घोड़े में 60 थे, पहले घोड़े में 60 थे, यहाँ ये टोटल 60 थे, जिनमें से तुम बोल रहे हो कि 20 खोपड़ियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, तो यहाँ कितनी हुई फिर, 40 लोग यहाँ बैठे। ये टोटल इस घोड़े में 40 थे, जिनमें से तुम कह रहे हो कि यहाँ 20 बैठे हुए हैं, तो यहाँ कितने हैं, टोटल 20। तो ये तुम क्या कर रहे हो, बोल कट्टर हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, है ना। हिंदी पढ़ने वाले 60 थे, इनमें से 20 तो ऐसे हैं जो मल्टीपल लैंग्वेज में हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, ये वाले तो, ठीक है। तो ये हैं अपने कट्टर हिंदी पढ़ने वाले। ऐसे कट्टर अंग्रेज कौन है, ये वाले हैं। अब देखो क्षेत्र 1 में 40 और क्षेत्र 2 जो है, ठीक है, क्षेत्र 2 इसमें कितने 20 और क्षेत्र 3 में कितने 20, तो 40 और 20 और 20, 40 20 60 20 80,
टोटल कितने थे अपने 100, तो क्षेत्र 4 में कितने जने बैठे हैं, पकड़ में आ गए साहब, कितने 20। तो इस क्वेश्चन का मेन मकसद डेटा को ठीक से पढ़ना, समझना और इवेलुएट करना ही था बस। आगे सोल्व करना इसमें बहुत आसान है, हो जाएगा साहब। पहला क्वेश्चन, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है जो भी है। तो देखो, सबसे पहले प्रतिशत समष्टि सोचो कि इस भीड़ में से, इस हॉस्टल में से रैंडमली एक बच्चे को उठाया जाएगा, धरा भी, तो संभावित परिणाम प्रतिशत बिंदु कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। या तो ये बालक आएगा, या तो ये बालक आएगा, या तो ये बालक, या तो इसमें से आएगा। तो प्रतिशत बिंदु है कितने हो जाएंगे, 100। तो NS कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये नोटंकी ये मैं किस लिए कर रहा था, समझ अच्छा है। आप एग्जाम में सीधा लिखोगे NS बराबर कितना, 100। अब अपने को घटना जो बोली उस पर ध्यान दो, ना तो हिंदी का ना अंग्रेजी का। तो किस किस बच्चे को मैं इनमें से देख के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई तू ना तो हिंदी का पढ़ता ना अंग्रेजी का पढ़ता, क्या इसको देख के पढ़ता बोल सकता हूँ ऐसा, नहीं नहीं नहीं, है ना। क्या क्षेत्र नंबर 4, तो 20 बालक ऐसे हैं, तो इन 100 में से कहीं 20 बैठे हैं ऐसे। अभी फिलहाल मैं अगर लास्ट वाले बोलूँ, ठीक है, तो 20, तो क्या बोलोगे, इस घटना की प्रायिकता हो जाएगी 100 में से 20 इसके तरफ जा रहे हैं साहब। 100 प्रतिशत बिंदुओं में से 20 ऐसे हैं साहब। क्लियर है। ये क्वेश्चन 11वीं क्लास का है, इसमें 12वीं क्लास का कोई लेन देना नहीं है। अब इसमें सेकंड आगे तो आगे हो गए सर, ये 2 हो गए ये सर। चलो तो ठीक है, फिर इसको जैसे ले कर लो, अभी तुम समय लगा, 1 मिनट में दोनों ही बात हो जाएंगी। इसमें क्या बोल रहा है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का पढ़ने की प्रायिकता क्या है। हिंदी का पढ़ती है, जो खबर है ना अपने को कि ऐसा तो है, उसको नीचे लिखो। तो अंग्रेजी की, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता क्या है जबकि हिंदी का पढ़ती है। अपन लगाएंगे P/H अपॉन PH। PH मतलब हिंदी का पढ़ना, हिंदी 100 में से 60 जने पढ़ते तो याद ही हो गया हिंदी पढ़ना। क्लियर है। और E/H कितना है, 20। तो अपन अगर शुरू में लिख सकते हैं इन चीज़ों को। अगर यहाँ मुझे कोई पूछे ना कि PH कितना हो जाएगा, 60/100 हिंदी का पढ़ने वाले 100 में से 60 है। किसी बालक को बुलाएं, है ना, एंड ही इज एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, इस बात के चांस क्या बनते हैं, आउट ऑफ 100 40 आर ऑफ दिस पैटर्न, ठीक है। और किसी बालक को बुलाएं और वो दोनों अखबार समझ जाए, इस बात की संभावना कितनी बनती है सर, 100 में से 20 ऐसे हैं सर। क्लियर है, क्षेत्र 2 वाले बंदे। तो अब बस जिसका मान चाहिए इसमें रख दो, तो इसमें ऊपर कितना आ जाएगा, P/H का वैल्यू कितना, 20/100, 100 कट गया, 20/60 उत्तर। अगले है ना 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगले में क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी का पढ़ती है तो हिंदी का पढ़ने की प्रायिकता बताओ। अंग्रेजी का पढ़ती है, उसको नीचे लिखो, जो हो रखी है, पता है, ज्ञात है, उसको नीचे लिखो। तो हिंदी के पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों का इंटरसेक्शन करो, ठीक है, और नीचे वाली इवेंट का जिक्र नीचे करो। P अपन ने निकाला था, याद होगा, 40/100 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आया था अपना 20/100, 100 कट गया, ये उत्तर आ गया 20/40, ठीक है, 1/2, ठीक है।